नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर संजय कुमार पासवान। चलिए हम लोग देखते हैं खान सर का जो है क्लास नोट्स देखते हैं। इसमें सभी बढ़िया तरीक़ा से बताया गया है दोस्त, क्या बताएं, इतना सुंदर पीडीएफ है, इतना सुंदर। अगर ये पूरा पीडीएफ अगर आप लेंगे तो कम से कम 1500 से 2000 लगेगा सारा सब्जेक्ट का। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। जो चीज़ लूसेंट में भी नहीं है वो इसमें बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है। इस पीडी में भी वो सब चीज़ नहीं दिया हुआ जो इसमें दिया हुआ। बहुत ही अच्छा बुक है। और आपका इस पीडी इसलिए हम चला रहे हैं कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए तो हल्का क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए इस पीडी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज से हम लोग देखेंगे खान सर का क्लास नोट्स और इसका सारा सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो कवर करेंगे। ये आधुनिक भारत का वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। मराठा राज से स्टार्ट करते हैं और मराठा राज से शुरू करते हैं। चलिए, मराठाओं के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। महाराष्ट्र की भक्ति तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति मराठाओं के उदय का कारण बनी। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। शिवाजी का जो जन्म है 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता साजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई और इनके गुरु थे कोंडदेव। देखिए कितना एक ही लाइन में सारा फैक्ट देती है। बहुत अच्छा नोट्स है, इसको पढ़िए आप लोग। इनकी आध्यात्मिक गुरु अगर बोलेगा तो गुरु रामदास हैं। शिवाजी की सौतेली माँ को तुकाबाई बोलते हैं, तुकाबाई नाम था उनका। शिवाजी के पिता साजी भोसले पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी करते थे। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो साजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे और अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पूना की जागीर सौंप दी। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के जीवनी। शिवाजी के जीवन पर शाब्दिक प्रभाव जो उसकी माता जीजाबाई तथा गुरु कोंडदेव का पड़ा था। शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर हिंदू साम्राज्य बड़ा करना चाहते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने गुरीला पद्धति या छापामार पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियान में किया था। इस पद्धति में रुक रुक कर तथा अचानक हमला किया जाता था। शिवाजी ने गुरीला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 में बीजापुर के विरुद्ध किया था, जो कि तोरण का किला जीत लिए थे। और शिवाजी ने गुरीला युद्ध तो देख ही लिए हैं। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 बीजापुर के विरुद्ध तोरण का किला जीत लिया था। शिवाजी तो आप देखिए यहाँ पे, शिवाजी ने पनहाला, कोल्हापुर व पुरंदर का किला भी जीता था। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। 1657 में शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से हुआ। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे किंतु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए। उसी अभियान में कुछ इधर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा नोट्स है दोस्त, इसको पढ़िए आप लोग, बहुत ही शानदार है। चलिए देखते हैं। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा और दूसरी बार बोलेगा तो 1670 को, इसमें नहीं दिया हुआ है फिर भी हम बता देते हैं। रिमार्क, सूरत मुगलों के समय बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र थे। सूरत को जब शिवाजी लूटा तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व राजा जय सिंह कर रहे थे। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए। शिवाजी तथा जय सिंह के बीच 5 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किले से 23 किला मुगलों को लौटाना पड़ा। चलिए, मुगलों को लौटाना पड़ा, आगे देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शिवाजी मुगलों को लौटाना पड़ा, 23 किला लौटाना पड़ा। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपना पुत्र संभाजी और औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 में औरंगजेब से मिलने पहुंचे, किंतु औरंगजेब ने धोखा से शिवाजी को जयपुर महल आगरा में कैद कर लिया। शिवाजी बहुत जल्द भेष बदलकर 1666 में फलों की टोकरी में बैठकर जयपुर महल से भाग निकले। 1670 में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। पहले अगर बोलेगा सूरत को कब लूटा तो शिवाजी 1664, फिर दोबारा लूटा 1670 में। और 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है गंगा भट्ट विशेश्वर नामक पंडित ने करवाया। गंगा भट्ट मूल रूप से काशी बनारस के रहने वाले थे। शिवाजी का सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1676 में था।
औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंत में 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू कर दिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा डेट। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू कर दिया। जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक शिवाजी थे। विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। चलिए आगे देखते हैं। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की जीवनी बखर नामक पुस्तक में लिखी गई। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये सब कभी लूसेंट वगैरह में नहीं है, हम बहुत बार लूसेंट पढ़े हैं। इस पुस्तक में शिवाजी के उपलब्धियों के साथ साथ मराठाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। शिवाजी के उत्तराधिकारी को देखते हैं दोस्त, बीबीआई है। देखिए साईबाई, फिर उसके बाद हो गया उसका पुत्र संभाजी, फिर उसका पुत्र साहू जी। आप फिर देखिए उसकी दूसरी पत्नी जो है ये है सोयराबाई, राजाराम और शिवाजी द्वितीय इसके उत्तराधिकारी हैं। हम देखते हैं यहाँ पे शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी जो पन्हाला के किसी किले में कैद थे, वहां से भागकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। 1686 में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दिया, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर मार दिया और उनके पुत्र साहू जी को बंदी बना लिया। संभाजी के बाद राजाराम शासक बना, किंतु 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपनी अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद संरक्षक बन गई। साहू जो मुगल दरबार में कैद था, संभाजी के पुत्र को बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए छोड़ दिया। साहू ने शिवाजी द्वितीय को पराजित कर छत्रपति शासक बन गया। 1749 में शाह जी की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई। बोलेगा किस मराठा सम्राट की मृत्यु के बाद सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई? तो शिवाजी, ठीक है, शिवाजी द्वितीय यहाँ पे है। शाहू ने शिवाजी को पराजित करके, यहाँ पे तो ये हो गया। ये देखते हैं पेशवा का काल देखते हैं अब कब से कब तक है। पेशवा जो है वंशानुगत था, इसका निवास पुणे में था। बालाजी विश्वनाथ, इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया। इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने। साहू जी ने इन्हें 1717 में अपना प्रतिनिधित्व बनाकर मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में भेजा था। फर्रुखसियार ने छत्रपति के पद को मान्यता देते हुए इस संधि को मराठा शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। चलिए हम आगे देखते हैं आगे कौन छत्रपति हैं। ये देखिए बाजीराव प्रथम बने। बाजीराव प्रथम यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। क्या निम्न में से कौन सा लड़ाकू पेशवा है? तो बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग जो है बाजीराव प्रथम ने किया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है इसमें। बाजीराव प्रथम ने 1728 में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को हराकर उनसे मुंशी सिमगांव की संधि की थी। बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहे कि इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करे, शाखा तो स्वयं गिर जाएगी। इस पर साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, निस्संदेह ही एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका अटक से कटक तक लहराएगा। देखिए कितना टिप्पणी दिया हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा बुक है, पढ़िए। बुक नहीं है, सेट है। बाजीराव प्रथम ने 1737 में इन्हें मात्र 500 घुड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को पूरी तरह लूटा और मोहम्मद शाह से एक संधि की, जिसके तहत 5 लाख प्रतिवर्ष लेकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद देने का वचन दिया। देखिए मराठा शक्ति कितना शक्तिशाली हो गया मराठा साम्राज्य कि जो वर्षों से मुगल साम्राज्य भारत पे शासन कर रहा था, उनसे ही अब ये देखिए टैक्स लेने लगा। चलिए आगे देखते हैं। 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु बाजीराव ने कोई भी सैन्य मदद नहीं की। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सॉल्सेट तथा वसीन महल छीन लिया। बाजीराव हिंदू पदशाही की स्थापना करना चाहते थे। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था। साहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघों में बांटा था। कौन बांटा था? साहू जी। चलिए कौन कौन था भाई, तो देख लेते हैं। बड़ौदा, जहाँ गायकवाड़ के प्रशासक रहते थे। पूना में पेशवा रहता था। नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया रहते थे।
यहाँ पे देखते हैं बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। इनके समय मराठा साम्राज्य का शाब्दिक विस्तार हुआ। यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा का दूसरा संरक्षक माना जाता था। बालाजी बाजीराव पहले कौन आया, पहले याद कोरिलेट कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, फिर मराठा, फिर बना पेशवा बाजीराव प्रथम, जिसे लड़ाकू पेशवा बोलते हैं। उसके बाद कौन आया, बालाजी बाजीराव। 1749 में छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई। 1750 में संगोला के युद्ध के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन यही पूछेगा कि छत्रपति के पद को कब समाप्त कर दिया, तो संगोला का युद्ध 1750 में। और मराठा साम्राज्य पूरी तरह पेशवा के अधीन हो गया। 1752 में झलकी के संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली। 14 जून 1761 को अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव कर रहे थे। ये दोनों युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हुआ। जो मराठा सोच रहा था कि अब हम ही भारत में पूरा शासन करेंगे, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के कारण बुरी तरह परास्त हुआ। मराठों के पराजय की खबर सुनकर बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। और इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया गया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। यानी कि मराठा बुरी तरह हारे थे इस कारण से। माधव नारायण राव फिर आए पेशवा। इसके साथ मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्तियां दोबारा मिलने लगी। यह एक योग्य पेशवा था। इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा मुगल की गद्दी पर बिठाया। कहेगा कौन सा पेशवा था जो कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा गद्दी पर बिठाया, तो माधव नारायण राव बिठाया, दोबारा गद्दी पर बिठाया। अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गए थे, किंतु इसी वर्ष माधव नारायण राव की मृत्यु हो गई। माधव नारायण राव के बाद बना था नारायण राव। इसका कार्यकाल बहुत छोटा था। इनका चाचा रघुनाथ राव ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद अब बने माधवराव द्वितीय। यह अल्पायु था, अतः इसे सहायता देने के लिए 12 भाई परिषद का गठन किया गया। यह परिषद 12 मंत्रियों का एक समूह था। इसमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया थे। नाना फडणवीस को मराठाओं का मैकियावेली कहकर पुकारा जाता था। रघुनाथ राव ने खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ 1775 में सूरत की संधि कर ली और अंग्रेजों को उपहार में बसीन एवं सालसेट दे दी है, किंतु बाद में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। अंग्रेज तथा मराठाओं के बीच यही तनाव आंग्ल मराठा युद्ध का रूप ले लिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब देखिए मराठा युद्ध इधर देख लेते हैं। बहुत देखिए कितना शॉर्टकट में अच्छा दिया है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का ईस्वी याद कर लीजिए दोस्त, 1775 से 1782 में हुआ था। यह युद्ध महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में सालाबाई की संधि के तहत 1782 में समाप्त हुआ। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने 12 भाई परिषद को मान्यता दिया था तथा माधव नारायण द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782 में हुआ था। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो यह सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए अब देखते हैं। बाजीराव द्वितीय यह अंतिम पेशवा था। इसके समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह इस पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। क्या कौन सा पेशवा था जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, तो बाजीराव द्वितीय। और एक था पहला बाजीराव प्रथम, जिसे लड़ाकू पेशवा भी बोलते हैं। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में हुआ था। यह युद्ध बसीन के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि को भोसले, होलकर तथा सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। 1803 से 1806 में हुआ था। और देखिए यहाँ पे है, ये जो है सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बसीन के संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए अब देखें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा यह युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ था। 1717 से 1818 के बीच में यह युद्ध हुआ। यह युद्ध की समाप्ति के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया। इसे कानपुर बिठूर भेज दिया। इसी पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ था।
वो दिया हुआ था नाना साहब था। बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दिया जा रहा था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया। यही कारण था कि नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। अगर 1857 के विद्रोह में सभी शासक अपने हितों के चक्कर में नहीं रहता तो शायद 1857 में ही आज इंडिया आज़ाद हो जाता दोस्त। चलिए तो देखिए, कोरिलेट करते रहना है दोस्त। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775-1782 सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। ये संधि जो है वसीन के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बोलेगा तो ये देखिए 1817 से 1818 के बीच में हुआ था और पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए इधर देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई संधियां देखिए, क्षेत्र, शासक और संधि। पूना में प्रशासक किसका था? पेशवा का। और कौन सा संधि हुआ था? पूना की संधि। नागपुर में भोसले का प्रशासक था तो नागपुर की संधि। इंदौर में होलकर का था तो मंदसौर की संधि। ग्वालियर में सिंधिया का प्रशासक था तो ग्वालियर की संधि। बड़ौदा का गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं की गई क्योंकि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं था। इसे स्वतः ही अंग्रेजों ने अधीनता स्वीकार कर लिया था। 1818 आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई। मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पिंडारी, यह मराठा के छोटी टुकड़ी थी, यह जंगलों में रहती थी तथा छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों से लड़ते थे। चलिए हम देखते हैं मेलकम ग्रो नामक एक इतिहासकार था, ने पिंडारियों को मराठा का कुत्ता कहा था। कि मराठा को कुत्ता किसने कहा था? मराठाओं का कुत्ता किसे बोला जाता था? पिंडारियों का। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया, अंत कर दिया। देखिए, मराठाओं का मुगलों से संघर्ष शाहजी के काल में ही प्रारंभ हुआ था। मराठाओं के पास 250 किला था, जिसमें 23 किले को शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को दे दिया। शिवाजी ने पुर्तगालियों को लगभग 200 तोप खरीदे थे। पुर्तगालियों से 200 तोप खरीदे थे। शिवाजी ने कर्नाटक के कोलवा में नौसेना का गठन किया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। शिवाजी ने पुर्तगालियों से लगभग 200 तोप खरीदे थे। शिवाजी ने कर्नाटक के कोलवा में नौसेना का गठन किया। मराठा सैनिक को धार्मिक स्थल, बच्चे, महिला, आम नागरिकों पर आक्रमण करने का निषेध था। शिवाजी के घुड़सवार 2 भाग में बटे थे, एक बरगीर और एक चिल्हदार। तो बरगीर क्या था? यह अस्थायी घुड़सवार थे और नियमित रूप से सेना में रहते थे। और शिलाधार ये अस्थायी घुड़सवार थे, यह युद्ध के समय सेना में रहते थे। शिवाजी के समय सबसे मजबूत अस्थायी सेना था, जिसे पाक सेना भी कहा जाता है। और थोड़ा सा मराठा प्रशासक है, देख लेते हैं। मराठा प्रशासन की शुरुआत शिवाजी ने की थी। इन्होंने प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्त की थी, जिसे संयुक्त रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था। मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद जो है छत्रपति का था, उसके बाद पेशवा का था। अष्टप्रधान यह शिवाजी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसका कार्य छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखरेख करना। इस समय प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। मजुमदार देखते हैं अब हम लोग थोड़ा। मजुमदार में क्या है देखते हैं। मजुमदार या आमतीय यह वित्तीय मंत्री का पद था, जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था। सरे नौबत यह सेनापति का पद था। सुमंत, कितना टॉप है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह विदेशी मंत्री का पद था। इसका कार्य विदेशी राज्यों से तालमेल बनाना था। बाग के नवीस यह सूचना, गुप्तचर तथा संधि करने वाला मंत्री था। और चिटनीस, इसका कार्य जो है पत्राचार व्यवस्था को देखना था। पंडित राव यह धार्मिक मामलों को देखता था। न्यायाधीश, इसका कार्य न्याय व्यवस्था की देखरेख करना था। आगे देखते हैं मराठा राजस्व व्यवस्था। मराठाओं की कोई व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर के राजस्व व्यवस्था से ली गई। शिवाजी के समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कृषि था। शिवाजी ने भूमि कर को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया। शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण चौथ एवं सरदेशमुखी कर था। चौथ जो है शिवाजी अपने पड़ोसी देशों से लेते थे। यह कृषि का 1/4 हिस्सा होता था। और सरदेशमुखी जो है शिवाजी यह कर अपने ही देश की जनता से लेते थे। ये इस कर को देने वाला इस बात को स्वीकार करता था कि उसके देश के प्रमुख शिवाजी हैं। यह कर कुल कृषि का 1/10 भाग था। सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रधान को पटेल कहते थे। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकुओं का राज्य कहा था। स्मिथ ने
शिवाजी के राज्य को डाकुओं का राज्य कहा था। चलिए वो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं फटाफट। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों द्वारा शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर जो 1/4 था। मराठा राज का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। यूरोपीय शक्ति में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब के समय में कर दी गई। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। यही युद्ध हारने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्महत्या कर ली कि इतना बुरी तरीका से हारा था ना। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे अपनी माता जीजाबाई। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? अष्टप्रधान बोलेगा तो शिवाजी, अष्टदिग्गज बोलेगा तो कृष्णदेवराय को बोलते हैं। लॉर्ड बेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार तो यही थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा के नगर में कैद थे। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था तो सुमंत करता था। ये जो हम लोग अभी जितना थ्योरी पढ़े वो वन लाइनर के रूप में है, देख लेते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले देखते थे सुमंत कहते थे। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्री के परिषद को। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों के परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की, अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान अगर बोलेगा तो कर्नाटक अभियान है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ये किसकी का परिणाम क्या हुआ? किसी भी पक्ष में जीत नहीं हुई। ये क्या हुआ? सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो माधव नारायण राव के समय में हुआ था। तो ठीक है दोस्त, वीडियो लंबा हो जाएगा, 22 मिनट का वीडियो हो गया। अच्छा लगे दोस्त तो शेयर कीजिए। आप लोग देखिए, शेयर कीजिएगा, व्यूअर्स आएगा, लाइक आएगा, तभी ना पढ़ाएंगे कि बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। अब फिर 4 पेज कल इसी तरह रेगुलर चलेगा। सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, बहुत सारा नोट्स लिए हैं, सब कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।